12 अक्टूबर 1987, जगह कनाडा का वैंकूवर शहर। नियाग्रा होटल के एक कमरे में बिना कपड़ों के एक महिला की लाश मिलती है। होटल कर्मचारियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। जांच में पता चलता है कि महिला का नाम वैनेसा ली बकनर है और महिला की मौत ज्यादा शराब पीने की वजह से हुई है। बकनर ने हाल ही में अपने न्यूबॉर्न बेबी की कस्टडी खो दी थी, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में थी और शराब के नशे में अपना गम भुलाना चाहती थी। लेकिन ये मामला जितना सीधा लग रहा था उतना था नहीं। दरअसल बकनर की हत्या की गई थी। बकनर का मर्डर करने वाला इंसान एक सीरियल किलर था जिसे द बूजिंग बार्बर के नाम से जाना जाता है। जॉर्डन, जो कभी एक नाई हुआ करता था, वो पहला कनाडाई था जो शराब को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके महिलाओं की जान लेता था। जॉर्डन का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड 1952 में शुरू हुआ और तब तक जारी रहा जब तक वो पुलिस की कस्टडी में नहीं आ गया। वो 20 सालों तक पुलिस की पकड़ से बचने में कामयाब रहा क्योंकि उसका मारने का तरीका सबसे अलग था। वो महिलाओं को इतनी शराब पिलाता था जिससे उनकी मौत हो जाती और लोगों को लगता था कि उनकी मौत एक हादसा है, ना कि कोई मर्डर। इस खौफनाक सीरियल किलर की कहानी आज आपको भी हिलाकर रख देगी। गिलबर्ट पॉल एलसी का जन्म दिसंबर 1931 में वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में हुआ था और पॉल ने 16 साल की उम्र से ही शराब पीना सीख लिया था। वो दिन भर वोदका की 3 बोतलें खत्म कर देता था। हाई स्कूल से ड्रॉप आउट होने के बाद पॉल ने सेक्स वर्कर्स के पास भी जाना शुरू कर दिया। 1961 तक आते आते अपराध की दुनिया में उसने पहला कदम रख दिया था। पॉल ने 5 साल की एक लड़की का किडनैप किया था, लेकिन इस मामले में वो कभी भी दोषी नहीं ठहराया जा सका और 2 साल बाद 1963 में पॉल पर 2 महिलाओं ने चोरी और रेप के आरोप लगाए, जिन्हें वो जबरदस्ती अपनी कार में बैठा कर ले गया था। लेकिन इस केस में भी वो सिर्फ चोरी के लिए दोषी ठहराया गया। पॉल इस बार भी बच निकला। 1976 में गिरफ्तारी के बाद कोर्ट के आदेश पर पॉल की मेंटल हेल्थ की जांच कराने की बात की गई। पॉल की मेडिकल जांच के बाद पता चला कि उसे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है और पॉल इस बार भी बच निकला, जिसके बाद पॉल ने वैंकूवर के किंग्सवे एवेन्यू पर खुद का एक सैलून खोल लिया। इसी दौरान अगले कुछ सालों तक वो महिलाओं को शराब पिलाकर मारने लगा। अपने शिकार की तलाश में पॉल बार में जाता और वहां लड़कियों और महिलाओं को शराब पिलाता, उन्हें पैसे देकर सेक्स का ऑफर करता और फिर उन्हें होटल या फिर अपनी शॉप पर ले जाता, जहां बेहोशी की हालत में वो महिलाओं के गले में शराब डाल देता, जिससे उसके शिकार की मौत हो जाती थी। विक्टिम की मौत को अल्कोहल पॉइजनिंग मानकर पुलिस भी चुप बैठ जाती थी और पॉल के विक्टिम ज्यादातर शराबी और सेक्स वर्कर्स होते थे, जिसकी वजह से पुलिस भी इन लोगों की मौत के मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। पुलिस की इसी लापरवाही का नतीजा ये था कि पॉल आराम से अपनी घिनौनी करतूतों को अंजाम देता जा रहा था। उसका पहला शिकार आइवी रोज ओसवाल्ड था, जो 28 अप्रैल 1965 को एक मोटल के कमरे के फर्श पर मरा हुआ मिला था। उसके ब्लड में 0.51 लेवल का अल्कोहल पाया गया। ओसवाल्ड पूरी रात पॉल के साथ ही था, लेकिन पॉल यहाँ भी बच निकला क्योंकि ओसवाल्ड की मौत का कारण अल्कोहल पॉइजनिंग माना गया और इस बात की भी पुष्टि नहीं हो सकी कि पॉल ने ओसवाल्ड की हत्या की थी। ओसवाल्ड को मारने के कुछ दिनों बाद ही पॉल ने अपना नाम बदलकर जॉर्डन रख लिया और इस दौरान वो अपने शिकार की हत्या करता रहा। 80s के दौर में उसने एक के बाद एक करीब 200 से ज्यादा महिलाओं को अपना निशाना बनाया। कानून की नजर में पॉल को 1 दर्जन से भी कम महिलाओं की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया। 30 नवंबर 1980 को मैरी जॉनसन, 1981 को बारबरा पॉल, पैट्रिका थॉमस, पैट्रिका एंड्रू और वेरा हैरी को पॉल ने ज्यादा शराब पिलाकर मौत के घाट उतार दिया। इन सभी को वो बार में शराब पिलाकर अपने घर लाया और फिर बेहोशी की हालत में उनके गले में शराब डाल दी। अल्कोहल पॉइजनिंग की वजह से इनकी मौत हो गई। इन सभी मर्डर्स को एक्सीडेंट माना गया। पुलिस को लगा कि इन सभी महिलाओं की मौत अल्कोहल पॉइजनिंग से हुई है, इसलिए जॉर्डन पर कभी कोई शक नहीं गया। 12 अक्टूबर 1987 को पुलिस को वैनेसा ली बकनर की लाश उसके होटल के कमरे में मिली, जहां कई गिलासों पर जॉर्डन की उंगलियों के निशान थे।
पुलिस को इस मर्डर की सूचना मार्बल आर्क होटल में जॉर्डन के कमरे से दी गई थी। जॉर्डन ने खुद ही पुलिस को फोन कर इस मर्डर के बारे में बताया था, फिर भी पुलिस जॉर्डन को गिरफ्तार नहीं कर सकी। बाद में एडेना सेड के घर भी शराब के गिलास पर जॉर्डन की उंगलियों के निशान मिले और तब जाकर पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उससे बकनर की मौत के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन शुरुआत में पुलिस को जॉर्डन के खिलाफ कोई क्लू नहीं मिला। फिर भी पुलिस ने जॉर्डन पर नजर रखना शुरू कर दिया, जो 1987 के अक्टूबर और नवंबर के बीच चलता रहा। 15 दिनों में पुलिस को पता चला कि वैंकूवर में जॉर्डन कुछ और महिलाओं की तलाश कर रहा था। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि 12 अक्टूबर और 26 नवंबर 1987 के बीच जॉर्डन ने शराब पिलाकर महिलाओं का मर्डर किया। 1988 में जब जॉर्डन पर मुकदमा चलाया गया तो उसने अपने अपराधों के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया। जॉर्डन ने अपने बयान में कहा कि उसने जिन महिलाओं की हत्या की है वो सभी महिलाएं अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर थी। मैंने इसकी परवाह नहीं की कि मैं किसके साथ था, मेरा मतलब था कि हम सब देर सबेर मर रहे हैं। जॉर्डन को बकनर की हत्या के लिए केवल एक मामले में दोषी पाया गया, जिसके लिए उसे 15 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद 2 साल बाद जॉर्डन को एक बार फिर से कई मामलों में गिरफ्तार किया गया और 15 महीनों की जेल की सजा सुनाई गई। सजा काटने के बाद 9 अगस्त को यॉर्क होटल में एक घटना के लिए उसे फिर गिरफ्तार किया गया, जहां पार्टी में बॉर बकले नाम की एक महिला के साथ उसे शराब पीते हुए देखा गया था। उसकी दोस्त कैथी और एक कर्मचारी ने उसे बहुत बुरी हालत में पाया और उसे अस्पताल ले गए। जॉर्डन उसके साथ वहां था और उस पर इस घटना के लिए आरोप लगाया गया, लेकिन उसे उन आरोपों से बरी कर दिया गया। 2005 में जॉर्डन से सावधान रहने के लिए पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा की चेतावनी जारी कर दी। 1 साल बाद 2006 में 74 साल की उम्र में जॉर्डन की मौत हो गई और इस तरह इस सीरियल किलर की ये कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। आपको इस सीरियल किलर की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आगे भी क्राइम की ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।